तो आज हम थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं थेल्स का मसला, या अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड उर्दू इट इज़ मुतनासिब का बुनियादी मसला। स्टेटमेंट यानी मसले का बयान इस तरह है, अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई ख़त खींचा जाए तो वो बाकी दो अज़ला को मुख्तलिफ़ नुकात पर कता करता है और वो दो अज़ला एक ही निस्बत में तकसीम होते हैं। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें क्या समझना है? समझना यह है कि मुसल्लस है, एक ज़िले के मुतवाज़ी एक ख़त खींचा गया है और बाकी दो ज़िले जो है वो एक ही तनासुब में तकसीम होते हैं। सो आइए हम देखते हैं किस तरह से इसकी शक्ल ड्रॉ की जाएगी। जिस तरह से बयान में कहा गया है कि किसी मुसल्लस में, या अगर किसी मुसल्लस, तो एक मुसल्लस हमको ड्रॉ करना है ABC, सो एवरीवन कैन डू दिस, देयर इज़ नो डाउट। किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी, सो मैंने एक BC एक ज़िला है, इसलिए मैंने एक इस ज़िले के मुतवाज़ी एक ख़त यहाँ पे खींचा है। दिस लाइन इज़ पैरेलल टू BC, सो आई विल नेम इट एज DE। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यानी जिस तरह से स्टेटमेंट कहा गया कि मुसल्लस के किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी, इसके मुतवाज़ी मैंने यहाँ पर खींचा। अगर मैं चाहता AB के मुतवाज़ी कोई खींचूँ तो इस तरह से खींच सकता, लेकिन मैंने आसानी के लिए ऐसे ही ले लिया। ओके, सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब आगे जो कहता है मसला, कहता है कि ये दो ज़िले, बाकी दो ज़िले, यानी इसके मुतवाज़ी BC के मुतवाज़ी D मैंने खींच दिया है, बाकी जो ज़िले बचे हैं वो AB है और AC है। तो कहता है कि बाकी दो ज़िले एक ही निस्बत में तकसीम होते हैं। सो निस्बत का मतलब क्या है? इस हिस्से को इस हिस्से से तकसीम करेंगे और इस हिस्से को इस हिस्से से तकसीम करेंगे तो वो मसावी होने हैं, दे शुड बी इक्वल। वो थ्योरम कहता है, उसको हमें समझना है। थ्योरम को समझने के लिए हमें थ्योरम का स्टेटमेंट ठीक तरह से पढ़ना है और उसके मुताबिक इस शक्ल को हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे आपको भी ड्रॉ करना है। सो क्या दिया हुआ है, वो अलग अलग स्टेप्स हैं, मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से इसको हम हल करेंगे। सो यहाँ पर मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी है BC, और वो AB को, DE जो है AB को D पर और BC को E पर कता करता है। सो दैट्स वी कैन अंडरस्टैंड। तो आपको लिखना है, सो आप लिखेंगे, लेकिन मैं आज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें समझना है इस थ्योरम का सॉल्यूशन या प्रूफ। सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पर जो आपको कंस्ट्रक्शंस करने हैं वो देखिए 4 लाइन्स है, जो डॉटेड लाइन्स आपको नज़र आ रहे हैं पूरे कंस्ट्रक्शंस है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, यानी अमल, उर्दू में अमल क्या है? D को C से मिलाइए, E को B से मिलाइए और AE पर एक उम्मूद खींचिए D से, इसका नाम हम यहाँ पे यम देंगे, DM। और उसी तरह से AD पर E से एक उम्मूद खींचिए, इसका नाम होगा EN। सो दिस इज़ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, उर्दू में उम्मूद कहते हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर है, उम्मूद है। तो हमने अमल क्या किया? D to C ज्वाइन किया, E to B ज्वाइन किया, AD पर E से एक उम्मूद गिराया 90 डिग्री और AE पर D से एक उम्मूद गिराया, उसका नाम है DM। हमें अब ये साबित करना है, सो वी शुड प्रूव दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। वेयर इज दैट? यहाँ पर देखिए, AD बाय DB, जैसा कि मैंने पहले बताया था, दैट मस्ट बी इक्वल टू, वो इक्वल होना चाहिए AE बट्टे EC, AE बाय EC। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो ए प्रूफ मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुल मिलाकर हमें यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स को देखना पड़ेगा। देखो, ये पहला एक ट्रायंगल है ADE, और यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है DBE, दिस मच, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला ट्रायंगल। और यहाँ पर एक और एक ट्रायंगल ECD, ये ट्रायंगल, यहाँ से DBE और यहाँ से CED, किस तरह से आप ले सकते हैं। सो ये 3 ट्रायंगल्स हमको ध्यान से देखने हैं और इनके रकबे हमको करें। देखो आगे स्टेप्स कैसे होते हैं। हाँ, इसको आप देख रहे हैं, इसको देख कर आप क्या याद आ गया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फॉर्मूला? डू यू रिमेंबर एनीथिंग? यस, इफ समवन हैज़ रिमेंबर्ड इट्स गुड। सो A means area is equal to half into base into height. This is the area of a triangle. So whatever kind of triangle it may be, so we can find the area of the triangle using this formula. So you should know this formula. यहाँ पर हम पहले स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का रेशो ले रहे हैं, मीन्स वी आर डिवाइडिंग एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ बी डी ई, बोथ आर ट्रायंगल्स. सो लेट्स कम एंड सी इन दिस फिगर नाउ. तो इस शक्ल में ए डी ई का एरिया कैसे मालूम करेंगे, रकबा कैसे मालूम करेंगे. अगर इसको हमने कायदा समझा, दैट इज दिस इज द बेस. इफ दिस इज द बेस देन द अल्टीट्यूड शुड बी फ्रॉम ई, इस पर गिरना है. ये अगर कायदा है तो ये इसका अल्टीट्यूड है, यानी इर्तफ़ा है या हाइट है. ठीक है, तो इसका रकबा क्या रहेंगे, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन. सो वही मैंने वहाँ पे लिखा है, ये हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, एरिया ऑफ ए डी ई एज पर द फिगर ए डी ई का. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ बी डी ई. So area of BDE, if you take this as base, BD as base, so this angle is more than 90 degree. So the vertex is here E, the height will be outside the triangle. यानी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 180 से कम और 90 से ज़्यादा है. दैट इज़ दिस इज़ क्या, कैसा जाविया है, ये मुनफरजा जाविया है, ऑब्ट्यूस एंगल. तो इसका इर्तफ़ा बाहर होता है. विद एन एग्जाम्पल आई कैन शो यू. यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है इसका कायदा अगर मैंने एम एन लिया, इफ़ आई टेक द बेस एज एम एन, सो वेयर इज़ द हाइट. द हाइट शुड बी फ्रॉम द थर्ड वर्टेक्स, तीसरे रास से हाइट गिरनी है एम एन पर. तो यहाँ से 90 डिग्री में ऐसे गिरा नहीं सकता, तो बाहर ही गिरना पड़ेगा ना. ऐसे गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है. इसको घुमा लीजिए और आइए हमारी शक्ल में. तो ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, कैन यू अंडरस्टैंड. हाँ, बी डी ई का हाइट यहाँ इस पर नहीं गिर सकता, बाहर गिरता है. वो भी क्या है, ई एन ही होता है, राइट. 90 दर्जा, इस पर 90 दर्जा गिरना है तो ये लाइन को बाहर लेना पड़ता है. सो वो उसका हाइट भी ई एन ही है. सो हम लिखेंगे यहाँ पे. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, एरिया ऑफ बी डी ई हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन. इसी तरह एरिया ऑफ ए डी ई हाफ इंटू. सो व्हाट इज कॉमन हियर, सो वी कैन कट दिस हाफ and half. Similarly, en both are same. So what's remaining is AD by DB. So let us take this as 1. अभी इस तरफ से हम लेते हैं ADE का एरिया और ECD का एरिया. तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा. अगर हम इसको बेस समझेंगे AE को, तो D से हमको हाइट गिरानी पड़ेगी, तो D, तो इसके लिए हाइट होगी डी एम. तो ए ई बेस है तो डी एम हाइट है. उसी तरह इस मुसल्लस को, ये जो मुसल्लस आप देख रहे हैं ई सी डी, ई सी डी एक मुसल्लस है, ए वाला है ना, एरिया. तो इसका अगर हम रकबा मालूम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, यू विल टेक ई सी हाफ इंटू ई सी इंटू हाइट. हाइट इज़ वंस मोर आउट यहाँ पे डी एम. सो आई विल राइट एज वी हैव रिटन हियर, इस तरह से जैसे हमने लिखा है वहाँ पर भी हमको वैसे ही लिखना है. ओके, सो आई विल राइट डायरेक्टली. सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम. डी एम इज़ कॉमन फॉर बोथ, फॉर ए डी ई. ए डी ई के लिए भी डी एम ही हाइट है और ई सी डी के लिए भी डी एम ही हाइट है. तो जहाँ पर हमने यहाँ लिया था, इसी तरह वहाँ पर भी हमने लिया है. तो सेम प्रोसेस, हाफ हाफ कैंसल्स, डी एम बोथ आर सेम. सो दिस बिकम्स ए ई बाय ई सी. दिस इज नंबर 2. So for your understanding, I have taken this area, that is DE parallel to BC. I have taken this out, DE parallel to BC. So see this triangle DBE, and one more triangle, that is DEC. So what's common in these two triangles? In these two triangles, we see D is common, DE is common, DE is common, right? And what about the height? इस ट्रायंगल का हाइट अगर हमको चाहिए यहाँ पे, तो ये हाइट है. इस ट्रायंगल का हाइट चाहिए तो यहाँ पर है, राइट. तो आपको क्या लग रहा है, तो ये DE सेम है दोनों ट्रायंगल्स के लिए. तो अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों का हाइट भी सेम है, सो वाई इज़ द हाइट सेम? क्योंकि ये पैरेलल्स है. द ऑलवेज पैरेलल्स के बीच में हाइट सेम होता है, यानी 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर लाइन हम खींचते हैं वो हमेशा सेम होता है. सो दिस विल बी इक्वल. सो this height is same, the base is same, so the area of these two triangles will be equal.
which triangles I mean to say is this triangle, that is triangle BDE, triangle ECD. So I can write like this, मैं लिख सकता हूँ area of BDE is equal to area of ECD. What is the reason? So in English you can give the reason common, because common base and base is parallel to BC. So the base is parallel to BC in the triangle. उर्दू में आप लिखेंगे मुश्तरक कायदा और डी मुतवाज़ी है, इसलिए ये दोनों एरिया सेम है. अगर ये दोनों एरिया सेम है तो देखो यहाँ पे एरिया नंबर 1 में, नंबर 2 में एरिया है और नंबर 1 में भी हमारा एरिया है. तो ये दोनों अगर सेम है तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2. So at last we can say 1 is equal to 2 because of this all what I have written here, and AD by DB is equal to AE by EC. So what we wanted, and we have got this proof. So after the proof, here it is, we get the proof AD by DB. So these two steps, this one is almost the same as this one, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ वी आर टेकिंग द एरिया. हम एरिया कैसा ले रहे हैं, एक मुसल्लस का एरिया हम कैसे लेते हैं, हाउ वी टेक द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो आई होप you will do it on your own. This is not needed. These two figures are not needed. Just for explanation I have used. So you go through the textbook and try to understand. Just for understanding I have done this. The steps are many more. अलग अलग steps है, लेकिन understanding के लिए आपको मैंने दिया है. Okay, thank you.